इससे पहले क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों का बीच का कोड क्या है, थीटा है। तो दोनों यहाँ जो हमने सॉल्व किए थे इसमें और इसमें सॉल्व कर उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि इसको एक तीसरे एक्सेस से ऑपरेट कर सकते हैं। ये थर्ड एक्सेस के चलते ये वेक्टर में चल जाता है। तो हम देखते हैं ये तीसरा एक्सेस क्या होता है, एन कैप होता है। यदि ये एक्स है वाई होगा तो ये जेड हो जाएगी। यदि ये ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आई में है ये जे कैप है तो ये के कैप होगा, ये के कैप है आई कैप है तो ये जे कैप होगा। वो हमेशा उसके डायरेक्शन थर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, क्योंकि हमेशा रोटेशन के लिए आपको ये दोनों प्लेन में होते हैं तो ये क्या होते हैं, आकाश में होते हैं और इसी रोटेट होता है। तो हमेशा रोटेशन एक्सेस बोलते हैं इसको, रोटेशनल एक्सेस, और ये दोनों क्या होता है, प्लेन एक्सेस। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी इज मस्ट इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। मतलब यहाँ इसके ज्या और ये दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। और एन कैप जो होता है रोटेशनल एक्सेस को शो करता है इस प्रकार से। अब यहाँ भी वही सेम दो केस होंगे जो हम पहले निकाले थे। तो पहला केस में क्या होता है, थीटा इज मस्ट इक्वल टू 0 डिग्री। तो जैसे आप 0 डिग्री करते हो तो यहाँ हो जाएगी ए क्रॉस बी, ये मिला आपके पास ए बी साइन 0 एन का साइन 0 का 0, तो पूरे का मान क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ कोई खास चीज़ नहीं आ रही है। दोनों कहने का मतलब ये हुआ जिस दिशा में ए है उसी दिशा में कौन होगा, बी होगा। तब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 आएगा। तो इस डायरेक्शन में अभी इस पहले क्लास में बताया था आपको, जब आई मानोगे तो बी को आप जे मानते हो। जैसे हमने इसको क्या मान लिया, आई माने, आई क्या, तो इसको हम लोगों ने क्या मान, जे क्या मानते हैं। फिर दोनों के डायरेक्शन एक ही है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, आई इक्वल टू हो जाएंगे जे, दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ आई क्रॉस जे। लेकिन यहाँ पर थीटा 0 है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आई क्रॉस, यहाँ हो जाएगी आई, दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसके जगह हम लोग क्या पुट अप कर रहे हैं, आई पुट अप करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए यहाँ से इसका वैल्यू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ आई और ऐसी जे क्रॉस जे, उसी प्रकार के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा। अब दूसरा केस में चलते हैं। सेकेंड केस इसमें होता है केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 अंश। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका 2 एक्सेस ए हो जाएगी, ये बी होगा, और एन क्या होगा, थर्ड एक्सेस हो गया, परपेंडिकुलर एक्सेस में होगा इस प्रकार से, और ये 90 अंश पे कोण बना हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ए क्रॉस बी यदि निकालते हो तो ए बी साइन 90 एन कैप कितना होगा। अब साइन 90 के वैल्यू 1 होता है, ए बी एन कैप हो जाएगी ए क्रॉस बी, इस प्रकार से होगा। अब मान लेते हैं ए आई होगा, ये दोनों 90 अंश पे हैं, इसलिए क्या होगा, जे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यदि आप ए को आई मान लेते हैं और जे को बी मान लिए, यूनिट वेक्टर इसलिए दोनों का मापांक कितना होगा, 1 × 1 होगा। और मैंने बताया कि एन कैप थर्ड एक्सेस को शो करता है। तो जब ये आई और जे एक सौ वाई को शो कर रहा है तो ये जेड को शो करेगा, इसलिए यहाँ पास क्या मिल जाएगी आपके पास, के। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि इसको जे मान लेते हैं अब इसको के मान लिया है तो तीसरा एक्सेस क्या बच रहा है, आई, इस प्रकार से। और इसी को यदि आप के
क्रॉस आई देते हो तो तुम्हारे पास में आ जाएगी जी। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या ये होती है कि यदि आप जैसे ये है इसका ये जिस समतल में है, ये दोनों वेक्टर इस समतल का वेक्टर है और ये रोटेशनल वेक्टर है, तो ये जिस समतल का वेक्टर उसका जो आयतन जो होगा उसको मान लेते हैं इसका आयतन है v = a क्रॉस b। इसकी यदि आप क्रम को चेंज करते हो, a क्रॉस b उसको b क्रॉस a करते हो, मतलब कहने का मतलब ये रोटेट ऐसे हो रहा है क्लॉक वाइज में। यदि उसी रोटेशन को यदि आप नीचे से देखते हो तो उलट जाता है। घड़ी को आप सामने से देखिए तो ऐसे घूमता है, घड़ी को आप पीछे से देखेंगे तो कैसे ऐसे घूमेगा, रोटेशन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसलिए इसमें आ जाएगी माइनस a क्रॉस b। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप इसको रोटेशन को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको चेंज करेंगे यदि आप, जैसे i क्रॉस j है उसी को आप j क्रॉस i करते हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस k हो जाएगी।